अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद निज़ामुद्दीन आपके सामने ज्योग्राफ़ी का दूसरा सबक महल वक़ू और वसअत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपके सामने दोनों नक्शे हैं, आपके सामने दोनों मुल्क के फ़्लैग हैं। नक्शा भी हम देखेंगे, एक भारत का फ़्लैग और दूसरा ब्राज़ील का फ़्लैग, यानी झंडा परचम। यहाँ पहले मैं भारत के ताल्लुक़ से आपको बतलाता चलूँ कि भारत आलमी आबादी में दूसरे मकाम का मुल्क है, यानी दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी आबादी है इस वक्त, यानी फ़िल वक्त जो है हमारे मुल्क की आबादी 130 करोड़ है। हम 2020 में हैं, तो इस 2020 में सन 2020 में जो है हमारे मुल्क की आबादी 130 करोड़ है और आलमी आबादी में पहला नंबर चाइना का है और दूसरे मकाम पर हमारा मुल्क है। हमारा मुल्क एशिया में है, हमारा मुल्क एशियन मुल्क है और एशिया आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा बर्र आज़म है। तो आलमी आबादी में हमारे मुल्क का जो है वो दूसरा नंबर है और अगर ऐसे ज़मीन की वसअत के हिसाब से देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है दुनिया के 7वें नंबर का बड़ा मुल्क है। गरम मसालों के लिए ये मुल्क दुनिया भर में मशहूर है। हमारे यहाँ गरम मसाले पाए जाते हैं। हमारे यहाँ का कौमी खेल क्रिकेट है, मगर क्रिकेट से आई एम वेरी सॉरी, हमारे यहाँ का कौमी खेल जो है वो हॉकी है, मगर हॉकी से ज़्यादा मकबूलियत हमारे यहाँ क्रिकेट को हासिल है। तो क्रिकेट खेल जो है इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। हालांकि हमारा कौमी खेल क्या है, हॉकी है, लेकिन हॉकी को जो है वो मकबूलियत हासिल नहीं है जो कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को हासिल है ना। आपने चक दे इंडिया कभी देखी होगी, तो उसमें जो है शाहरुख खान जो है वो हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुल्क और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, दोनों का कौमी खेल तो हॉकी है, मगर दोनों ही मुल्क में क्रिकेट को जो है वो मकबूलियत हासिल है। तो क्रिकेट खेल जो है इस मुल्क का, यानी हमारे भारत का मकबूल तरीन खेल है। गरम मसालों के लिए मुल्क दुनिया भर में मशहूर है भारत, और आलमी आबादी में दूसरे मकाम का मुल्क है। अब आइए हम कुछ बात ब्राज़ील के ताल्लुक़ से करें। ब्राज़ील जो है ये भारत से बड़ा है और ये जो है जनूबी अमेरिका का बड़ा मुल्क है और ये कुछ इसका हिस्सा जो है इस कुछ शुमाली निस्फ़ कुर्रे में इसका हिस्सा है, बाकी जनूबी निस्फ़ कुर्रे में ख़त इस्तवा इस मुल्क से गुज़रता है। और आप देखेंगे कि मतलब ख़त इस्तवा जो है बिल्कुल बीच से फिर ख़त जद्दी भी है, लेकिन ख़त इस्तवा जो है इस मुल्क से गुज़रता है और यहाँ पर जो है दुनिया का एक बड़ा दरिया पाया जाता है जिसका नाम है अमेज़ॉन या अमेज़न, है ना। और यहीं पर जो है अमेज़ॉन के जंगलात हैं। हम आगे चलकर काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे इसके ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर रक़्स की एक किस्म है, डांस की एक किस्म है जिसका नाम है सांबा। सांबा के लिए मशहूर है ये मुल्क, डांस के लिए। इस मुल्क को आलमी कॉफ़ी का प्याला भी कहते हैं। यहाँ कॉफ़ी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ कोको की भी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो ब्राज़ील जो है ये आलमी कॉफ़ी का प्याला कहलाता है। सांबा किस मुल्क का मशहूर रक़्स है? ब्राज़ील का। ब्राज़ील को क्या कहते हैं? आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं। इस मुल्क में फ़ुटबॉल खेल बहुत मकबूल है, तो फ़ुटबॉल जो है ब्राज़ील का अहम तरीन खेल है। आइए अब इसकी वसअत के बारे में हम पढ़ें। तो पहले हम भारत के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं। हमारे इस मुल्क का नाम जमहूरिया भारत। ये जो मुल्क है हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। महल वक़ू, वसअत और सरहद, हमारा मुल्क शुमाली और मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। भारत जो है वो कहाँ वाक़ है? शुमाली और मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। ये मुल्क बर्र आज़म एशिया के जनूबी हिस्से में वाक़ है। अब आप देखिए कि यहाँ पर भारत की ज़मीनी वसअत तलाश कीजिए। तो हम भारत की ज़मीनी वसअत की बात करेंगे
आपने देखा है कि खाली जगह भरें। तो ये जो चार हमारे यहाँ जो हमारा जो मुल्क है ये 8 डिग्री 4 मिनट, यानी खाली जगह में क्या आएगा 4 मिनट शुमाली निस्फ कुर्रा। हाँ, ये 8 डिग्री 4 मिनट शुमाली से 37 डिग्री 6 मिनट अर्जुल बलद है इसकी, वो है ना, 37 मिनट 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद। अब ये जो है फिर उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट मशरिकी से 97 डिग्री 25 मिनट मशरिकी तुलुल बलद। क्या है ये, पहले आप देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट शुमाली से 37 डिग्री 6 मिनट अर्जुल बलद, शुमाली अर्जुल बलद, है ना। और उसके बाद क्या है 68 डिग्री 7 मिनट मशरिकी से 97 डिग्री 25 मिनट मशरिकी तुलुल बलद। भारत के जनूबी सिंध का इंतहाई सिरा यानी सबसे आखिरी सिरा इंदिरा पॉइंट है। आप नक्शे में देखें, जब हम नक्शे की तरफ चलेंगे तो मैं बतलाता चलूँ आपको कि ये देखिए, हम ऐसे जाते हैं तो तमिलनाडु पड़ता है, लेकिन अंडमान निकोबार का आखिरी सिरा जो है इंडोनेशिया के समात्रा के करीब है, इंदिरा पॉइंट। तो इसको भारत का सबसे आखिरी सिरा कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को। इस बात को याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को जनूबी सिंध का इंतहाई सिरा यानी इंतहाई आखिरी सिरा इंदिरा पॉइंट है, और वो 6 डिग्री 45 मिनट शुमाली अर्जुल बलद पर है। 6 डिग्री 45 मिनट शुमाली अर्जुल बलद पर है। ये वाज़े हो गई ये बात। अभी आप देखें भारत का सियासी नक्शा, तो शुमाल में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, ये रियासत है ना, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, ये उत्तर प्रदेश तो बतलाया मैंने। फिर उसके बाद मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर सिक्किम है। तो ये इस तरफ ऊपर की तरफ सबसे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अभी हमने देखी इसको, हमने देखा इसको। अब आइए हम ब्राज़ील की बात करें। ब्राज़ील जो है ये जनूबी अमेरिका का अहम तरीन मुल्क है। ब्राज़ील क्या है, ये जनूबी अमेरिका का अहम तरीन मुल्क है, और जनूबी अमेरिका और भारत से बड़ा है। और यहाँ पर जो है एक दरिया पाया जाता है जिसका नाम है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन के जंगलात हैं। अगर आप टीवी पे फिल्में देखते हैं तो वहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है। तो एनाकोंडा जो है, और वो उस पर फिल्में भी बनी हैं। मुल्क का नाम वफाकी जमहूरिया ब्राज़ील, और बहरे आज़म की अगर हम बात करें तो आप देखें जनूबी बहरे उकियानूस यहाँ पर पाया जा रहा है ना। जनूबी बहरे उकियानूस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो शुमाली बहरे उकियानूस समंदर है, जो कि ये बहरे उकियानूस जो है बहरुल काहिल के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा समंदर है। इस बात को याद रखें। तो ये ब्राज़ील जो है, यहाँ से दुनिया का एक बड़ा दरिया, देखिए लंबा दरिया मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो नाइल रिवर है, या दरियाए, या हम उसको कहते हैं दरियाए नील है। लेकिन दुनिया का बड़ा दरिया, यानी लंबाई तो है ही है, इसकी नाइल से कम है लंबाई, लेकिन इसकी उसत जो है, चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है ना। तो कई कई जो है वो 150 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो यानी भरपूर पानी होता है, और दरिया जो है वो चौड़ाई में इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये चौड़ाई में भी काफ़ी बड़ा है। तो जो है दुनिया का जो है दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है ये दरियाए अमेज़ॉन। और इसके पास जो है और भी बहुत सारे दरियाएं, लेकिन इसके पास जो है अमेज़ॉन वैली है, अमेज़ॉन की वादी है। और ये जो है चूँकि पूरा के पूरा ख़ित्ता ज़्यादातर कहाँ आता है, ख़त जिद्दी में जो है नीचे का हिस्सा आ रहा है, और ख़त इस्तवा में जो है देखिए आप ये इस तरफ का हिस्सा आ रहा है। तो ख़त इस्तवा की ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर दिन भर गर्मी पड़ती है, और सहपहर में यानी दोपहर के बाद
ज़बरदस्त बारिश होती है तो यहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं। तो अशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे, बड़े बड़े जानवर पाए जाएंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, रेंगने वाले जानवर मिलेंगे। तो इस तरह जो है ये अमेज़ॉन वैली जो है, इसका जो इलाका है वो रहने लायक जो है, जंगल का इलाका तो रहने लायक नहीं है। तो इसकी आबादी आपको देखिए जो साहिल के करीब के इलाके यहाँ पर मिलेगी। बाद में यहाँ पर जो है आप अगर आप देखें तो रियो दी जेनेरो है और उसके बाद जो है ये मगरिब की सिमत जाते हुए यहाँ ब्राज़ीलिया बनाया गया है, ये शहर बाद में। तो ब्राज़ीलिया जो इसकी राजधानी है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है जो तो ये आप देख रहे हैं। और दो मुल्क ऐसे हैं जो इससे बिल्कुल ख़ास तौर पे ये, इसके बाद अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के बाद एक मुल्क है चिली, इसकी सरहद नहीं मिलती है, और एक एक्वाडोर की सरहद नहीं मिलती है ब्राज़ील से, बाकी तमाम ममालिक की सरहद मिलती है। तो ब्राज़ील जो है वो जनूबी अमेरिका का अहम मुल्क है और यहाँ पर अमेज़ॉन वैली है, अमेज़न के जंगलात भी हैं और अमेज़ॉन दरिया बहता है और दीगर दरिया भी हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जैसे कि पाराना है ना। और हम चलते हैं, आइए अब फिर भारत की तरफ चलते हैं। इन दोनों का तकाबुली जायज़ा हुआ। एक मुल्क कहाँ पर है? एक मुल्क जो है वो एशिया में, एशिया का मुल्क कौन सा है? भारत। और जनूबी अमेरिका का मुल्क कौन सा है? ब्राज़ील। जनूबी अमेरिका का मुल्क ब्राज़ील हमसे बड़ा है, लेकिन आबादी उसकी जो है वो 21 करोड़ के करीब है। हमारी आबादी जो 130 करोड़ है, यानी हम जो हैं उससे ज़्यादा हैं आबादी के मामले में। उसके पास एरिया काफ़ी बड़ा है। आइए अब भारत का तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं। भारत का तारीख़ी पस मंज़र, भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेरे इक़्तिदार रहा है। हाँ, मैंने आपको शायद, हाँ मैं एक दफ़ा फिर बतला दूँ ब्राज़ील के ताल्लुक़ से कि ब्राज़ील की उसत जो है, ये जनूबी अमेरिका का मुल्क है, तो यहाँ पर ब्राज़ील की उसत जो है वो है 5 डिग्री 15 मिनट शुमाली से 33 डिग्री 45 मिनट जनूबी अर्जुल बलद। 5 डिग्री 15 मिनट शुमाली से, अर्जुल बलद की बात कर रहा हूँ, शुमाली से 33 डिग्री 45 मिनट जनूबी अर्जुल बलद, और 34 डिग्री 45 मिनट मगरिबी से 73 डिग्री 48 मिनट मगरिबी तुलुल बलद। ये इसकी उसत हो गई, या ये इसका महल वक़ू हो गया, आप इसको महल वक़ू की कहिए, है ना, ये इसकी, तो ये इस तरह है ये। आइए पहले हम भारत का तारीख़ी पस मंज़र देखेंगे। भारत जो है एक मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ तरह की वैराइटीज़ यहाँ पाई जाती हैं। ज़मीनी साख्त भी मुख्तलिफ़ है, तो बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ़ है, तनव्वुर बहुत है, अलग अलग चीज़ें बहुत हैं भारत में। भारत जो है इसका तारीख़ी पस मंज़र यह है कि भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था, है ना। लेकिन आपको मैं एक बात बतलाता चलूँ कि हमारे मुल्क में जो है पुर्तगालियों ने भी जो है हमारे मुल्क के कुछ हिस्से पर राज किया है। वो हिस्सा बहुत ही छोटा है, जैसे कि दमन दीव और आपका जो है दमन दीव का इलाका और गोवा का इलाका, यहाँ इनकी हुकूमत रही है। और दूसरे पूरे भारत पर जो है अंग्रेज़ों ने हुकूमत जमाई थी, लेकिन ये साहिल के इस इलाके पर जो है इनकी हुकूमत रही है। आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो मुंबई शहर है हमारा, मुंबई शहर जो है
ये पुर्तगाल की शहज़ादी की जब इंग्लैंड के शहज़ादे से शादी हुई तो ये इसको गिफ्ट में मिला अंग्रेज़ों को। पहले इस पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था, तो मतलब कुछ हिस्सों पर जो है अब ये गिफ्ट में आया तो ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया, जहेज़ में मिला तो पहले जो है हम ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है मुंबई शहर जो है वो उस पर पहले पुर्तगालियों का कब्ज़ा था और बाद में अंग्रेज़ों का हो गया क्योंकि उनको जहेज़ में मिला था ये। तो मुख्तसर हिस्से पर इन्होंने भारत की हुकूमत की, लेकिन काफ़ी अरसे तक की। अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है इंडिया के एक बड़े हिस्से पर रही। आइए भारत का तारीख़ी पस मंज़र। भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इख्तिदार रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ़ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने और खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का अहम तरक्की पजीर मुल्क है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में असर नौ माशी साख्त के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्लाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। 1991 से जो है भारत माशी तौर पर जो है तेज़ हुआ है। आज नहीं, आज जो है पिछले चंद सालों में जो है ख़ास तौर पर भारत की जीडीपी गिर गई है। अब हम जो है महंगाई का सामना कर रहे हैं। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब, लेकिन 1991 से हमारी तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई थी। भारत जो है वो नौजवानों का मुल्क है, यानी हमारे यहाँ 35% नौजवान हैं। तो नौजवानों का तनासुब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर देखा जाता है। नौजवान है तो लोग काम करेंगे, नौजवान है तो है ना, तो भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर माना जाता है या देखा जाता है। अब आइए ब्राज़ील का तारीख़ी पस मंज़र। ब्राज़ील का तारीख़ी पस मंज़र क्या है? 3 सदी से ज़ायद अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इख्तिदार था। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो ज़बान क्या है, ब्राज़ील की पुर्तगाली ज़बान है ना। 3 सदी से यानी 300 साल से ज़ायद अरसे तक 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई। 1930 से 1985 तक यानी निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाज़ारी, आलमी बहरान है ना, बाज़ार मार्केट सब गिर गई, तो ये आलमी कसादबारी को, महंगाई को, बुरे हालात को इस मुल्क ने जो है मात दे दी 20वीं सदी के आखिरी दौर में। और ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क हो गया। कौन सा? ब्राज़ील। हाँ, ये दुनिया की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला एक अहम मुल्क हो गया ब्राज़ील। मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पर भी इसे देखा जाने वाला ये मुल्क है। आज अगर हम फ़िलहाल की बात करें तो ब्राज़ील भी जो है, जिस तरह हम कोरोना से, सारी दुनिया ही मतलब कोरोना से परेशान है, उस तरह जिस तरह इंडिया में लोग परेशान हैं उससे ज़्यादा ब्राज़ील में लोग परेशान हैं। बहरहाल परेशानी बढ़ती जा रही है कोरोना की, लेकिन बात चल रही है मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पर ये देखा जाने वाला मुल्क है। कौन? ब्राज़ील। कहाँ पर है ब्राज़ील? जनूबी अमेरिका में। ब्राज़ील का ये क्या है? ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है ना, ब्रासीलिया या ब्राज़ीलिया। पाओ ब्राज़ीलिया नामी जो है, ये जो एक पौधे का नाम है, पेड़ का नाम है जो पाए जाते हैं, तो इसके इस पर नाम रखा गया है यहाँ पर। आइए हम इसको देखते हैं। ये आपको पता चल गया कि भारत एशिया में है और ब्राज़ील जनूबी अमेरिका में है। हाँ, इस बात को याद रखिए। अब हम चलते हैं आगे। भारत और ब्राज़ील, इन दोनों ममालिक के माबाद आज़ादी यानी आज़ादी के बाद का फ़र्क मालूम कीजिए। पुर्तगाल के कब्ज़े से
ब्राज़ील को काफ़ी पहले आज़ादी मिल गई थी। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन भारत ने भी तरक्की की। भारत के पास सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आबादी है। कभी भी एक बात को याद रखिए कि अगर आबादी काम करने वाली होती है तो इसका फ़ायदा मुल्क को होता है। अगर आबादी बेरोज़गार है तो मुल्क गरीब है, अगर आबादी के पास रोज़गार है तो मुल्क अमीर है। भारत और ब्राज़ील इन दोनों ममालिक में जो है आज़ादी के बाद का ज़माना, तो जिस गैर मुल्की हुकूमत का ब्राज़ील पर इक़्तिदार था, उस हुकूमत का इक़्तिदार भारत में कहाँ कहाँ था, तो वो इलाका है दमन दीव और गोवा। वो इलाका इस इक़्तिदार से 1960 के बाद यानी 1961-62 में आज़ाद हुआ ही। अब क्या आप जानते हैं, हम अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं, और ब्राज़ील का जो यौम आज़ादी है वो 7 सितंबर है। ब्राज़ील में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, जबकि भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। हमारे यहाँ कौन है, पार्लियामेंट है ना, हम चुनकर भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर सदारती निज़ाम है। वहाँ पर भी जमहूरियत है, लेकिन सदर वहाँ का हुक्मरान होगा। हमारे यहाँ सदर तो होता है, लेकिन वो हकीकी हुक्मरान नहीं होता। हकीकी तौर पर हमारे मुल्क में जो हुकूमत चलती है वो पार्लियामेंट की चलती है, यानी वज़ीर आज़म और उसकी काबीना। तो भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, जबकि ब्राज़ील में सदारती जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। ब्राज़ील का नाम वहाँ के मुकामी दरख्त पाओ ब्रासील के नाम पर रखा गया है। पाओ ब्राज़ील। मैं एक बार फिर एक चीज़ आपसे वाज़ेह करता चलूँ कि दोनों मुल्क जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग इनमें वैरायटीज़ हैं। इस यहाँ जो है इन जंगलों में जो अक़साम पाई जाती हैं, ये सदाबहार किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ जितने अशरातुल अर्ज़ हैं उनकी भी किस्में हैं। भाई आपने पता चला कि ब्राज़ील में किसी शाख को पकड़ा है और वो शाखनी सांप है, हरा सांप है। तो मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ पाई जाती हैं, रेप्टाइल्स की भी, रेंगने वाले जानवरों की भी और दीगर जानवरों की भी। भारत में जो है वो वैरायटीज़ अलग अलग हैं, उतने जंगलात नहीं जितने कि ब्राज़ील में। भारत जो है वो खेतीबाड़ी वाला मुल्क है। अगर हम भारत की बात करें, भारत का जो है, भारत के शुमाल में हिमालय पहाड़ निकलता है, वहाँ से भी बहुत से दरिया निकलते हैं। जैसे यहाँ से जो है शुमाल से जो है दरिया गंगा और जमुना निकलते हैं। गंगोत्री से गंगा निकलती है, जमुनोत्री से जमुना निकलती है, और ये पूरे मुल्क को सैराब करते हैं, ख़ास तौर पे गंगा। तो गंगा का एक बड़ा हिस्सा जो है, गंगा और जमुना का दोआब जो है, ये बहुत ही मशहूर है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे दरिया बहते हैं। तो ये जो चीज़ हुई, हमने इन तमाम चीज़ों का अच्छे से मुशाहिदा कर लिया है, देख भी लिया है। अच्छा, एक और चीज़, हमारे यहाँ शुमाल में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, मुख्तलिफ़ दरिया बहते हैं, और राजस्थान के इलाके में आप देखें तो ये राजस्थान और पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका जो रेगिस्तानी इलाका, इसको कहते हैं भारत का सहराए आज़म, यानी थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान ये कहलाता है। फिर हरियाणा और पंजाब का जो इलाका है हमारा, ये खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का इलाका जो है खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है। तो यानी शुमाल में जहाँ पहाड़ है, वहाँ बीच वाले इलाकों में जो है वो सपाट मैदानी इलाका है जो खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है। और उसके बाद जो है ये भारत की सतह मुर्तफ़ा पड़ती है, दक्कन प्लेटो। दरियाए नर्मदा की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के इलाके में, यहाँ मगरिबी घाट है, महाराष्ट्र से लगा हुआ, जैसे कि कोय सह्याद्री है, कोय सह्याद्री के माथेरान, महाबलेश्वर है कि नहीं, ये मशहूर पहाड़ है। महाबलेश्वर का जो मतलब ये मशहूर पिकनिक स्पॉट है जो सह्याद्री का हिस्सा है। सह्याद्री से दरिया निकलते हैं, जैसे दरियाए गोदावरी सह्याद्री के मुकाम पर त्र्यंबकेश्वर के मुकाम से निकलता है, और महाबलेश्वर के मुकाम से जो है कृष्णा निकलता है। तो ये दरिया निकलते हैं यहाँ से। तो अच्छा, इधर जो है महाराष्ट्र में जो है वो क्या है, मगरिबी घाट है। और यहाँ क्या है, महाराष्ट्र में जो है वो मगरिबी घाट है। देखिए, पहले शुमाल में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, फिर भारत का जो है मैदानी इलाका, उसके बाद दक्कन प्लेटो, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, जिसमें
लेफ्ट में यानी यहाँ पर जो है मगरिब में जो है बहरे अरब समंदर है, फिर उससे लगा हुआ जो मगरिबी घाट का इलाका है और उससे सटा हुआ जो है भारत का मैदानी इलाका है, ये आंध्र प्रदेश की तरफ और तमिलनाडु की तरफ जो है मशरकी घाट है ना। फिर जुनूब में जो है आबनाए पाक जो है या आबनाए पालक जो है इसको अलग करती है श्रीलंका और इसको, एक पानी की लकीर है। फिर भारत के पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान भी है, लेकिन अफ़गानिस्तान से हमारी सरहद फ़िलहाल मिल नहीं रही है। अब आप पूछेंगे कैसे कि सर ये कश्मीर का नक्शा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इस इलाके पर जो है बल्तिस्तान का इलाका है और ये जो है पाकिस्तान के कब्ज़े में, और यहाँ जो है लद्दाख का कुछ इलाका इस तरफ का ये चाइना के कब्ज़े में। तो प्रैक्टिकली यानी मतलब नहीं मिल रही, वैसे नक्शे में हमारे वो शामिल है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल है। ये नेपाल हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश है, ये भी 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और भूटान है, ये भी 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ये ऐसे ममालिक है जो तीनों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ऐसे ममालिक हैं जो 3 तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। कौन कौन से ममालिक भारत से घिरे हुए हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये कितनी तरफ से घिरे हुए हैं? 3 तरफ से, यानी इनकी तीनों साइड पर जो है वो भारत है। नेपाल की तीनों साइड पर भारत है, दूसरी तरफ जो है वो चीन है। अच्छा, जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है वो नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पहाड़ जो है हिमालय का पहाड़, वो नेपाल में पड़ता है और वहाँ उसको कहते हैं, नेपाल में वो कहलाता है हिमालय का पहाड़ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। नेपाल में क्या कहलाता है? सागरमाथा। और वही जो है तिब्बत वाले लोग कहेंगे या दूसरे लोग कहेंगे तो उसको कहेंगे चोमोलिंगमा। बहरहाल, तो यहाँ पर जो है ये ममालिक आपने देख लिए। फिर सिक्किम है, सिक्किम की सरहदें भी चाइना से मिलती हैं, भूटान से भी मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, इस पर भी जो है आजकल बड़ी ले दे हो रही है, अरुणाचल प्रदेश पर भी। आसाम है। तो बहरहाल हमारे पास जो है 29 रियासतें और 7 मरकज़ी इलाक़े हैं, है ना। तो हमारा मुल्क जो है वो काफ़ी वसी है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ जंगल भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ अब देखिए, यहाँ पर लक्षद्वीप है। ये कहाँ पर है? केरला में कोचीन से आप जा सकते हैं, लक्षद्वीप के जज़ायर हैं और ये जज़ायर जो हैं ये काफ़ी खूबसूरत है। हमारे यहाँ लेफ़्ट में जो आप बहिरे बंगाल में आएंगे तो अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर भी जंगलात ज़्यादा हैं अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार का जो आखिरी सिरा यानी भारत का आखिरी सिरा इंदिरा पॉइंट जो है, जुनूबी सिरा, बिल्कुल आखिरी सिरा, जो इंडोनेशिया मुल्क के समात्रा से करीब है। तो ये तो हमारा मुल्क हो गया, है ना, ये तमाम चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो है आप देखें कि अंडमान निकोबार कहाँ से मगरिबी बंगाल में देखिए फैला हुआ है, बहिरे बंगाल में यहाँ पे बंगाल के समंदर में जो है ये नीचे तक आता है और फिर पीछे इस तरफ जो है एकदम आखिरी में जो है इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर बहरे अरब में लक्षद्वीप है एकदम जुनूब में। हमारे पास साहिली इलाका काफ़ी बड़ा है। हमारे मुल्क का रकबा है 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। हमारा कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। तो हमारे मुल्क में वो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। शुमाल से लेकर जुनूब तक तकरीबन हमारी जो है 3,200 इसकी जो है उसत है, लंबाई है, और मशरिक़ से मगरिब तक जो है वो 3,000 किलोमीटर है। ये 3,200 किलोमीटर और ये 3,000 किलोमीटर। मशरिक़ शर्कन गरबन यानी मशरिक़ से मगरिब तक की लंबाई जो है वो 3,000 किलोमीटर है लगभग, और मगरिब से शुमाल से जुनूब तक की लंबाई 3,200 किलोमीटर है लगभग, यानी 3,200 समथिंग रहेगा और ये कुछ कम है, लेकिन लगभग इतनी है। तो बहरहाल आप इसको समझ लीजिए। अब जैसे हमारे मुल्क में जो है मुख्तलिफ़ कल्चर पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बतलाता चलूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा का कल्चर अलग है, ज़बान बोलने का स्टाइल अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, यहाँ मराठी ज़बान चलती है, मराठी कल्चर है।
गुजरात में जो है वो आप देखेंगे कि वहाँ का कल्चर जुदा है। वहाँ का एक डांस बड़ा मशहूर है जिसको कहते हैं गरबा, है ना। पंजाब में जो है वो बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ का जो डांस है वो कहलाएगा भांगड़ा। तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ कल्चर पाया जाता है। केरला में जो है फसली त्यौहार है जिसको कहते हैं ओनम। तमिलनाडु का फसली त्यौहार है वो कहलाता है पोंगल। तो इस तरह जो हमारे यहाँ फसली त्यौहार भी पाए जाते हैं। अच्छा, हर जगह जो है अलग अलग फसलें भी पाई जाती हैं, हमारे मुल्क की ये ख़ास बात है। तो हमने ब्राज़ील के ताल्लुक़ से भी देख लिया। यहाँ देखा हमने कि ब्राज़ील जो है वो जुनूबी, ये देखिए, ये चिली, ये अर्जेंटीना और ये ब्राज़ील इस तरफ, है ना। तो ये ब्राज़ील जो है एक बड़ा, आबादी कम है, हमसे काफ़ी कम आबादी है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पैदावार उसकी ज़्यादा है और आबादी कम है, तो हमसे उसकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर तमाम लोगों को रोज़गार मुहैया होता है तो फिर हमारा मुल्क जो है वो, हमारे पास जो है मैन पावर है, और मैन पावर से जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैन पावर जो है वो बड़ी चीज़ है। तो आइए, मैंने आपको ये दोनों चीज़ें दिखा दी। ब्राज़ील के ताल्लुक़ से भी बतलाया कि वहाँ जो है आप, अच्छा, ब्राज़ील में जो है ना आपको ये मशरिक़ी साइड पर जो है आबादी नज़र आती है, और बाद में जो है ना ब्राज़ीलिया जो है बसाया गया कि चलो मगरिब की सिमत, और वहाँ पर जो है ब्राज़ीलिया को बसाने के बाद जो है आबादी भी। लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी ख़ास तौर पर अमेज़ॉन की वादी में, तो यहाँ पर आबादियाँ कम मिलती हैं, घने जंगलात ज़्यादा हैं, है ना। इस्तवाई ख़ित्ते की ख़ास बात ये कि यहाँ पर घने जंगलात ज़्यादा होते हैं, बारिश खूब होती है, तो यहाँ जो है दरख्त भी जो है, फिर दिन भर गर्मी पड़ती है, दरख्त जो है वो सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए और ऊंचे होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जो है वो अंधेरा पाया जाता है, दरख्तों के नीचे घने दरख्त पाए जाते हैं, जंगलात पाए जाते हैं। और चूँकि बारिश होती है तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है दलदली ज़मीन है, यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का जिस हिस्से में जंगलात हैं वह रहना बहुत मुश्किल है। आदमी रहेगा कहाँ? आदमी रहेगा वहीं जहाँ पर उसको तमाम तर सहूलतें दस्तयाब होंगी। अब ये देखिए ख़त इस्तवा में भी पाया जा रहा है, और इसका कुछ हिस्सा ख़त इस्तवा में भी है और ख़त जिद्दी में भी है। अच्छा, ये इसका कुछ पोर्शन जो है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में, और बकिया पोर्शन जो है वो जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में। पोर्शन यानी हिस्सा, है ना। तो ये कुछ हिस्से जो है, तो यानी ये दोनों चीज़ें पाई जा रही है। एक ऐसा मुल्क है ब्राज़ील जो शुमाली और जुनूबी दोनों निस्फ़ कुर्रे में पाया जाता है, यानी उसका कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में। अभी आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो शुमाली और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ब्राज़ील ऐसा मुल्क है जो शुमाली और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में पाया जाता है ना। शुमाली हिस्से में जो उसका कम हिस्सा है शुमाली निस्फ़ कुर्रे में, मगर जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में उसका ज़्यादा हिस्सा है। घने जंगलात पाए जाते हैं, अमेज़ॉन के जंगलात। भारत का तारीख़ी पर तमाम बर्रे आज़म और बहरे आज़मों के नाम लिखिए। बर्रे आज़म और बहरे आज़म की अगर आप बात करें तो बर्रे आज़म दुनिया में 7 हैं। बर्रे आज़म दुनिया में 7 हैं। कौन कौन से? एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म, एशिया। अफ्रीका नंबर 1 एशिया, फिर अफ्रीका, फिर तीसरा जो है आप जो है शुमाली अमेरिका, फिर जनूबी अमेरिका, यूरोप। कितने हो गए? 5 हो गए ना। नंबर 1 एक एशिया, अफ्रीका, तीसरा शुमाली अमेरिका, फिर जनूबी अमेरिका चौथे नंबर पर, फिर जो है आपका जो यूरोप,
यूरोप और उसे 5 हो गए, यूरोप को 5, और फिर ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आज़म, और फिर एक और बर्रे आज़म है जहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती, जिसको कहते हैं एंटार्क्टिका, जो जो जुनूबी कुर्रे में है, बिल्कुल आखिरी में, जुनूब में जो ग्लोब है ना, उसके जुनूब में। अगर अब देखिए, ये यहाँ पर आपको जो है जुनूब में जो है दुनिया का 7वां बर्रे आज़म मिलेगा, जिसको कहते हैं एंटार्क्टिका, जहाँ दुनिया की 90% बर्फ़ पाई जाती है। एंटार्क्टिका में अगर एंटार्क्टिका की बर्फ़ पिघली तो दुनिया में कई मीटर तक जो है समंदर की सतह बुलंद हो जाएगी, और जो समंदर के किनारे रहने वाले शहर हैं वो डूब जाएंगे, है ना, एक फ़र्क पड़ जाएगा उनको। तो ये जो है ये मामूली बात नहीं है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब आइए इसकी तरफ, जो आजकल के हालात चल रहे हैं, है ना, जो कोरोना, तो इसकी वजह से हर जगह लॉकडाउन हो गया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी हुई, मुल्क अभी देखा जाए तो माशी तौर पर कंगाल हो गए। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है, वो ये कि पॉल्यूशन का मसला सुलझ गया दुनिया में। अब ये दरियाए गंगा जो है वो साफ़ सुथरी नज़र नहीं अपना दरियाए जमुना साफ़ सुथरी नज़र नहीं आती थी, गंगा साफ़ सुथरी नज़र नहीं आती थी। गंगा के मुकाबले में जमुना में तो बहुत पॉल्यूशन था, काली हो गई थी जमुना, लेकिन अब साफ़ हो गई, अब उसमें निखार आ गया। तो फिर हवा साफ़ हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, उतनी ज़्यादा नहीं चल रही जैसे कि मतलब लॉकडाउन से पहले थी। तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन कम हो गया, दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो गया। लेकिन हमारा जो है ये कोरोना और इस तरह लॉकडाउन की वजह से नुकसान सारी दुनिया का बहुत ज़्यादा हुआ है। ये तो मैंने ज़िम्नन बतला दिया कि इस तरह के, क्योंकि हर चीज़ में जो है किसी में अच्छाई ज़्यादा होती है। हम किसी चीज़ को अच्छा उस वक्त बोलते हैं कि अगर उसमें अच्छाई ज़्यादा हो और बुराई कम हो। तो हमारे यहाँ ठीक है, माहौल सुधरा, लेकिन दूसरे सतह पर जो हमको नुकसान भी हुआ। माहौल को सुधरना चाहिए, जंगलात को बढ़ना चाहिए, पॉल्यूशन को कम होना चाहिए, ये बात तो है। तो आप देखें कि हमारे यहाँ ब्राज़ील के बारे में हमने पढ़ा, भारत के बारे में पढ़ा, है ना, तो परचम भी देख लिया आपने। और हमारे यहाँ किस तर्ज का निज़ाम हुकूमत है? पार्लिमानी तर्ज का है। वहाँ पर किस तर्ज का है? हम अपना यौम आज़ादी कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। ब्राज़ील वाले कब मनाते हैं? 7 सितंबर को मनाते हैं। भारत में कौन सा निज़ाम हुकूमत है? पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। ब्राज़ील में कौन सा निज़ाम हुकूमत है? सदारती जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। भारत की कौमी ज़बान क्या है? हिंदी है। इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी है ना कौमी ज़बान या सरकारी ज़बान। भारत में तो ऐसे कई ज़बानें बोली जाती हैं। सरकारी ज़बान हिंदी है। वहाँ की सरकारी ज़बान क्या है? पुर्तगाली है। ब्राज़ील का नाम वहाँ के मुकामी दरख्त पाओ ब्राज़ील के नाम पर रखा गया है। हमारा मुल्क इंडिया भी कहलाता है, हिंदुस्तान भी कहलाता है, भारत भी कहलाता है, लेकिन भारत नाम जो है एक भरत राजा के नाम पर रखा गया है। तो ये एक चीज़ है ना। आप इस चैप्टर को मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखिए, ब्राज़ील में जो है ये अमेरिका है, शुमाल में यूएसए वगैरह नज़र आ रहा है आपको, मैक्सिको नज़र आ रहा है, फिर जनूबी अमेरिका है, बर्रे आज़म। और यहाँ पर ब्राज़ील से जो समंदर लगता है, ये यहाँ पर ये बहरे ओकियानूस लगता है, जो जुनूब का है ना, शुमाल में जो बहरे ओकियानूस है। तो बहरे ओकियानूस जो है दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा समंदर है। इस तरफ जो समंदर है, इस तरफ जो समंदर है वो कहलाएगा बहरुल काहिल, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। और दुनिया के सेकंड नंबर का जो समंदर है बहरे आज़म है, वो बहरुल काहिल वो बहरे ओकियानूस है। फिर तीसरे नंबर का बहरे आज़म जो है वो बहरे हिंद है। यहाँ जो है बहरे हिंद है जुनूब में, बिल्कुल भारत से यहाँ पर ये बहरे हिंद। और ये जो है अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो समंदर है वो बहरे ओकियानूस है, दुनिया का दूसरे नंबर का समंदर। तो 3 बहरे आज़म जब बड़े बड़े जो हैं वो बहरे ओकियानूस से बहरुल काहिल, फिर बहरे ओकियानूस, और फिर उसके बाद बहरे हिंद, फिर उसके बाद दीगर समंदर तो है ही हैं। और दुनिया के जुनूब में जो है वो क्या है? एंटार्क्टिका है, 7वां बर्रे आज़म। और दुनिया के अगर आप शुमाल की बात करेंगे तो शुमाली निस्फ कुर्रे में भी जो है
सॉरी शुमाली कुर्रे में जो है, अब निस्फ कुर्रा ही कहेंगे हम इसको, तो यहाँ पर जो है ये भी बर्फीला इलाका पाया जाता है, एस्किमो वाला इलाका या इस्कीमो वाला इलाका कनाडा वगैरह में, और या इसके और ऊपर या रशिया के ऊपर साइबेरिया, यहाँ पूरी बर्फ़ जमी है। वैसे हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में भी जो है लेह लद्दाख जो है यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ चीनी फ़ौज और हिंदुस्तानी फ़ौज गलवान वैली में आमने सामने है। मैं आपको बताता चलूँ कि गलवान वैली जो है इसको एक मुस्लिम शख्स ने दरियाफ़्त किया था जिसका नाम था ग़ुलाम रसूल गलवान। तो ग़ुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही जो है इस पूरे वैली का नाम, जहाँ पर आजकल तनाज़ा चल रहा है, भारत और चीन का झगड़ा चल रहा है, तो इस पूरे वैली का नाम और इस इलाके का नाम जो है गलवान वैली है। तो चलिए इंशाअल्लाह हम फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अब निज़ाम को इजाज़त दीजिए।